हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोलज़ील में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि क्या अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। इस लाइफ में आप क्या-क्या अचीव करने वाले हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, जो नीचे दिया गया है। ओके, अब एक लंबी गहरी सांस लें और आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, जिस कार्ड से, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, जिस स्माइली से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। और मैं अब मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, ये डूडली आइज़। ओके, देखिए आपकी क्या अचीवमेंट्स लिखी हैं इस लाइफ टाइम के अंदर। ओके, सबसे पहले हमारे पास कार्ड है एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो मुझे लगता है ये लाइफ टाइम के अंदर ग्रोथ काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। मुझे एक मॉनेटरी ग्रोथ, घर की ग्रोथ, पैसे वाइज़ मुझे मॉनेटरी वाइज़ काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि बात कर रहा है एक बड़े घर के बारे में, एक फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये लाइफ़ में आप हो सकता है ये फाइनेंशियल अचीवमेंट्स या ये ग्रोथ पाने वाले हैं। ओके, लेट्स सी क्या दिख रहा है और हमें कार्ड्स में। आपके टैरो कार्ड से शुरुआत करते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड नाइन ऑफ कप्स। ओह वाओ! देखिए, ये लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं, हार्ट ब्रेक्स हैं, ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ द लाइफ है लग रहे हैं आपके। पर ये नाइन ऑफ कप्स ना एक ऐसी अचीवमेंट की बात कर रहा है, एक इमोशनल अचीवमेंट, जो आप इमोशनली अचीव कर पाएँगे, आप हैप्पीनेस अचीव कर पाएँगे। मेजर जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक दिल खुल के जो हैप्पीनेस निकल के आती है। एक ऐसी हैप्पीनेस जिससे आप खुश ही नहीं, मतलब हर उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल पाएँगे जो आपकी लाइफ में काफ़ी आपको तंग कर रहा है। देखिए, 2 से 3 पे पहुँचे, 3 से 9 पे पहुँचे, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ग्रोथ, अ, एक तो सोच की ग्रोथ है आपकी, आपका सोच का नज़रिया एक बहुत ही बदलने वाला है इस लाइफ में। और काफ़ी कुछ जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे ना, वो नेगेटिविटी से ऑप्टिमिज़्म पे जा रहे हैं आप, ठीक है? पॉज़िटिव एंगल से सोचने की तरीके से देख रहे हैं, हर चीज़ को एक पॉज़िटिव तरीके से देखना, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं पॉज़िटिव लाइट में देखना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आप अचीव करने वाले हैं। ओके? हो सकता है इसमें अपने हार्ट ब्रेक्स रहेंगे, इसमें कन्फ्यूजन्स रहेंगी, इसमें काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी लाइफ़ में, और इनसे आप बाहर निकलेंगे और इनको आप अचीव करेंगे और आप इस लाइफ़ में वो पा पाएँगे जो हो सकता है काफ़ी कम लोग पा पाते हैं अपनी लाइफ़ में। एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक ऐसी खुशी जो बहुत मुश्किल है अचीव करनी, ठीक है? एक जिसको हम बोलते हैं इंटरनल हैप्पीनेस, अंदरूनी खुशी, वो आप इस लाइफ़ में अचीव करेंगे। ठीक है? कन्फ्यूज़न्स रहेंगी आपकी लाइफ़ में। आप कभी-कभी आपको रास्ता नहीं समझ में आएगा, ये पता नहीं लगेगा कि ये करना है या नहीं करना है। यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न्स रहेंगी कि ये रास्ता लूँ या वो रास्ता लूँ, ये कन्फ्यूज़न्स रहेंगी इस लाइफ़ में। कई लोग आपका दिल भी दुखाएँगे और आप कई बातों पे बुरा भी मानोगे लोगों की बातों का, या कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। पर उसके बाद जब 9 ऑफ कप्स आता है ना, तो वो ये बोल रहा है कि अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। ये आपकी इस लाइफ़ का अचीवमेंट रहेगा कि आप इन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं दोगे और बड़ी बातों पे फ़ोकस करोगे लाइफ़ में। छोटी बातों को ध्यान ना देना, उनके बारे में सोचना नहीं, उनके बारे में दुविधा में नहीं रहोगे आप अपनी ज़िंदगी में।
बहुत ही एक तो इसमें मेंटल डेवलपमेंट मैं जिसे कहूँगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल डेवलपमेंट है आपकी यहाँ पे। इस लाइफ में आप काफ़ी कुछ अचीव करोगे। उस मेंटल डेवलपमेंट से आप अपनी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देख पाओगे। आपका सोच का नज़रिया इतना बदल जाएगा कि अगर आप शुरुआत में कहीं पे कन्फ्यूजन में थे, तो आगे जाके वो इतनी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएँगी चीज़ें कि आप क्या आपको जानने वाले लोग भी सोचेंगे कि आप इतना बदल कैसे गए? ऐसी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में रहेंगी। इसमें भी मुझे मॉनेटरी एंगल ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें बॉक्स ऑफ गोल्ड, पैसा। पैसा आप ज़रूर अचीव कर पाओगे, इंटरनल हैप्पीनेस ज़रूर अचीव कर पाओगे। ये मनी से आएगा, ये इमोशनल होगा, दोनों तरीके से ये इमोशनल हैप्पीनेस, अबंडेंस जिसको बोल रहे हैं ना, वो मिल रहा है आपको। और ये इमोशनली भी मिल रहा है और फाइनेंशियली भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे और समझते हैं इसको। टेक अ चांस ऑन देम। आप चीज़ों को रिस्क लोगे, जिसको बोलते हैं ना रिस्क लेना अपनी ज़िंदगी में, और ये रिस्क लेना आप इस लाइफ में सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आपको पता ही नहीं किस रास्ते पे जाना है, ये करूँ, वो करूँ, बट फिर उसके बाद आप सोचोगे नुकसान क्या है? ओके, वो समझ आपके अंदर आएगी कि अगर मैं ये कर भी लेता हूँ या कि ये नहीं भी करता, तो इससे नुकसान क्या है? ठीक है? और आप जो चांसेस लोगे अपनी लाइफ में, उनसे आपको ग्रोथ मिलेगी लाइफ में, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स कन्फ्यूजन है, पर उसके बाद जब आप कन्फ्यूजन के बारे में ना सोच के आप ये सोचोगे कि नुकसान तो कोई नहीं है, चलो कोई भी रास्ता ले लो, चांस लोगे आप। आप एक अलग नज़रिया बनाने की कोशिश करोगे, और जब आप ये चांस लोगे अपनी ज़िंदगी में, उस टाइम पे एंजल्स आपके साथ हैं और एंजल्स आपका रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये रिस्क जब आप लोगे अपनी लाइफ में, तब एंजल्स आपका साथ देंगे, ठीक है? और उसको पॉजिटिव बनाएँगे आपके लिए, जो भी रास्ता आप लोगे। द वर्ल्ड अवेट्स यू, ये एक ऐसी खुशी है सुबह उठने की कि ओह माय गॉड! आज सुबह हो गई, वैसी वाली खुशी। ये एक इंटरनल हैप्पीनेस जिसको मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से, 9 ऑफ कप्स के कार्ड से भी। एक इंटरनल हैप्पीनेस, एक अचीवमेंट है अपने अंदर ही, एक इमोशनल हैप्पीनेस जिसको मैं बोलना चाह रही हूँ, कि आप इतने खुश हो, आप सुबह उठोगे और एक खिलखिलाते चेहरे से उठोगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी लाइफ में। आप सोचोगे कि जो भी आएगा दुनिया में देख लिया जाएगा। स्ट्रेस नहीं लोगे बिना बात का। जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और एक कार्ड देखते हैं यहाँ पे। कामिंग द वाटर, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी सब कार्ड वही बोल रहे हैं। एक पीस, एक इंटरनल पीस, एक कामनेस, वो आप अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। ये लाइफ आपकी काफ़ी स्ट्रगल्स अगर आपकी लाइफ में रहे हों, अभी भी रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये स्ट्रगल से आप बाहर निकल के राइज़ करोगे और एक पीसफुल लाइफ तक पहुँचोगे। इस लाइफ में आपका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये पीस, कि जहाँ पे भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप खुश हैं। वो एक अचीवमेंट आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। एक और कार्ड देखते हैं। सेक्रेड बर्थ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन तो एक तो आपका अपने आप से इम्प्रूव हो रहा है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन एंजल्स के साथ भी आप अपना डेवलप कर पाओगे। मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन जहाँ पे आप अपनी मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप कम्युनिकेट कर पाओगे कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स में ये आप पुट इन कर पाओगे कि मुझे ये चाहिए इस ज़िंदगी में, और वो सब कुछ आपको मिलता जाएगा। जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतना ही आपको मिलेगा। और उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने वाले लोगों में से रहोगे, और ये हो सकता है आप शुरुआत से ऐसे ना हो, ये धीरे-धीरे करके शुरुआत होगी इस चीज़ की, बट ये एक लॉन्ग टर्म शुरुआत है, ठीक है? ये धीरे-धीरे करके ज़रूर शुरू होगा, बट ये लंबे वक़्त तक आपके साथ ये चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है। एक और
कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरेस्ट। देखिए मैंने जैसा बोला था आपको कि कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आपकी लाइफ में, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और अनरेस्ट भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव चीजें आएंगी, लोग करेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ होगा, दिल दुखेगा किसी बात पे, ये सब कुछ आपकी लाइफ में रहेगा। बट आप इससे सीख के, इन सब चीजों से सीख के एक बड़े इंसान बनेंगे, क्योंकि जब तक कुछ नेगेटिव आएगा ही नहीं तो पॉजिटिव की शुरुआत कैसे होगी, राइट? वो एक मेंटल माइंडसेट ही नहीं बन पाएगा पॉजिटिविटी का, और वो पॉजिटिविटी का माइंडसेट आप बना पाओगे क्योंकि आपने ये नेगेटिव देखा होगा, इसलिए आप पॉजिटिव देखना चाहोगे, ठीक है? जब हम एक तरफा देख पाते हैं ना अपनी जिंदगी को, तो दूसरी तरफ भी देख पाएंगे। अगर नेगेटिव देखोगे ही नहीं तो पॉजिटिव नहीं देख पाओगे, अगर हार्ड टाइम्स देखोगे ही नहीं तो गुड टाइम्स कैसे देख पाओगे? वही है, आप हार्ड टाइम्स भी देखोगे बट आप गुड टाइम भी देख पाओगे, बुरे वक्त और अच्छा वक्त दोनों आपकी जिंदगी में दिख रहा है। और अच्छे वक्त पे आप काफी कुछ सीखोगे, आप काफी कुछ अचीव करोगे उस बुरे वक्त से सीख कर, ठीक है? स्ट्रगल्स हैं बट अचीवमेंट्स भी बहुत है वहां पे। और कार्ड देखते हैं, the ever unfolding rose cracked open, it's happening for you not to you। और आप ये समझ पाओगे कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा के दुनिया के लोग यही सोच के बैठे हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर ही हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है? बट आप ये समझ पाओगे कि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है? इट्स हैपनिंग फॉर यू, ताकि आप सीख पाओ कुछ अपनी जिंदगी में। और जो भी ये नेगेटिव आएगा ना, आप इसको एक लेसन बना के चलोगे अपनी जिंदगी में, और आगे जाके उससे और सीखोगे। जब भी कुछ नेगेटिव आएगा आप उसे एक सीखने का मौका बनाओगे अपनी जिंदगी में। और वही ये क्रैकिंग एवर अनफोल्डिंग रोज बोल रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर पाओगे, कंपैशन शो कर पाओगे, नेगेटिव सिचुएशन में भी कंपैशन शो कर पाओगे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बट और लोगों के लिए भी। मुझे एक बहुत लविंग वाइब यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? एक और कार्ड, बर्थिंग अ न्यू एज, एक न्यू क्रिएशन। आप अपने जो कह रहे हैं ना, अपने बच्चों को भी एक ऐसी सीख दे पाओगे, ऑप्टिमिज्म की, हैप्पीनेस की, ड्रीमिंग की, कि कुछ अलग सोचो, दुनिया में अलग बनने की कोशिश करो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिखा पाओगे अपने बच्चों के अंदर भी, ये इनकलकेट करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, ठीक है? और आप दुनिया को अलग नजरिए से देखोगे, और यही नजरिया आप अपनी आसपास के लोगों में भी डाल पाओगे। मुझे लगता है कि ये आपसे लोग सीखेंगे अलग नजरिए से देखना, ओके? और आप ये नजरिया अपने बच्चों में तो 120% आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? कि आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो कि पॉजिटिव कैसे सोचना है लाइफ में, ठीक है? कैसे हर चीज को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं बनाना है, कुछ नया कैसे सोचना है, कैसे थोड़ा स्पिरिचुअल चीजें सोच सकते हो आप, कैसे आप अलग नजरिया दे सकते हो हर चीज को, ठीक है? वो एक अलग नजरिया आप अपनी जिंदगी में बनाओगे। उन्हें ये समझाओगे कि डिफिकल्ट टाइम्स तो आएंगे ही, बट ये पॉजिटिव एंगल जो है ना वो आपके ऊपर है बनाना। इन डिफिकल्ट टाइम्स को भी पॉजिटिव बनाना ये आपके हाथ में है हमेशा। एक और कार्ड देखेंगे, a great gathering, all coming together, intuitive hits, सोल ट्राइब। और आप अपनी सोल ट्राइब तक ये बातें पहुंचा पाओगे, जैसा मैंने यहाँ पे कहा, बर्थिंग अ न्यू एज और सोल ट्राइब का कार्ड है। दोनों कार्ड्स यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सोल ट्राइब तक, अपनी सोल फैमिली की ये जो सीख है ना, ये अपनी सोल फैमिली तक भी पहुंचा पाओगे कि इस लाइफ में कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे ये नेगेटिविटी को रिलीज करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आप अपनी सोल फैमिली को भी दे पाओगे, ठीक है? और सोल ट्राइब को भी दे पाओगे। आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हो किसी तरह के, ये इन्फ्लुएंसर कार्ड भी है। इन्फ्लुएंसर से ग्रोथ है, नेगेटिव थी, पॉजिटिव बने, ग्रोथ मिली, एक इन्फ्लुएंसर बने और लोगों को भी सिखाया कि कैसे पॉजिटिव सोचो अपनी जिंदगी में, कैसे ये नेगेटिविटी को लेट गो करो अपनी जिंदगी से, ठीक है? ये काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब की यहाँ पे बात है। आप में से कुछ लोग अपना एनजीओ शुरू कर सकते हो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, नहीं तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हो जो और लोगों की मदद करेगी, ठीक है? ये नए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के साथ, ये नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए आप और
और लोगों की भी मदद करते नजर आ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे जाके प्लीज जरूर मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, ये शाय इमोजी कितना क्यूट है। ओके, चेंज एंड प्रोग्रेस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी अचीवमेंट की। तो चेंज तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है एक पार्ट एंड पार्सल होगा आपकी लाइफ का, कि आप हर थोड़ी दिनों में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी में, और बहुत बदलाव से भरी रहेगी आपकी जिंदगी। और उसकी बदलावों की वजह से आप बहुत कुछ गेन करोगे अपनी जिंदगी में। जो भी बदलाव होगा, हो सकता है आप ऐसी जॉब में हो जहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग हो, या आपके पेरेंट्स ऐसी जॉब में हो जिसमें आप नई नई जगहों पे जाओ, नए कल्चर सीखो, नई सिटीज में मूव करो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में अब्रॉड मूव कर सकते हो। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और उसकी वजह से आपका सोच का नजरिया बहुत बदलेगा, और ये बदलाव आपके लिए अच्छे हैं। ओके, तो पॉजिटिव सोचिए इसके बारे में। ओके, लेट्स सी आपके कार्ड क्या कहते हैं। टैरो कार्ड से शुरुआत करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और टावर। टावर के बाद मैं एक और कार्ड निकालूंगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओ माय गॉड, ये है मेजर अवेकनिंग आपकी जिंदगी की। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप क्या अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जहाँ पे हम पेज ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंचते हैं तो वो बात करता है कुछ शुरुआत का, कुछ मैनिफेस्टेशन का, कुछ ऐसी शुरुआत जहाँ पे आप अपने तरीके से जिंदगी को बदल रहे हो, अपने तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे उसमें वक्त लगेगा, चाहे वो अचीव करने में आपको वक्त लगेगा, ठीक है, बट आप अचीव कर पाओगे, मैनिफेस्टेशन आप कर पाओगे। आप में से कुछ लोग मास्टर मैनिफेस्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे। जो आप पुट इन करोगे यूनिवर्स में वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हवा से हाथ आ रहा है जो आपकी मैनिफेस्टेशन अपने साथ लेके आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ ऐसा, और आप अपनी लाइफ में उस चीज को अचीव भी कर पाओगे। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी जॉब हो सकती है, जैसे मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट जॉब। अगर आप चाह रहे हो कुछ पोजीशन, पावर प्ले, मुझे आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग लग रही है। ओके, या तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ऐसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, या कॉर्पोरेट में किसी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, या आप में से कुछ लोग अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हो या ऐसा कुछ प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, तो आप एक पावर पोजीशन पे मुझे जाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। ओके, एंड ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि ये एक पावर पोजीशन है जिसको हम किंग ऑफ वॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बोल रहा है कि तुम और किसी पे ध्यान नहीं देते, सब आपको देख रहे हैं। ठीक है, वो एक ऐसा पोजीशन आपका मुझे नजर आ रहा है जहां पे आप कुछ भी बदल सकते हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, एक पावर है आपके हाथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो बोल रहा है कॉन्फिडेंस है, पावर है। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे इस लाइफ में। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज लग रहे हैं अभी, तो वो चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है, शुरुआत चाहे छोटे से होगी, बट वो धीरे धीरे करके काफी बड़ा बनाएगी आपको। ओके, और टावर कार्ड के साथ ये बदलाव अच्छे हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है, इस लाइफ में चेंज इज गुड, और यही आपका कमेंट होगा आज का। आप कमेंट करेंगे चेंज इज गुड, और इस लाइफ में भी ये याद रखिए आप हमेशा, कि जितना आप बदलेंगे उतना आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, चेंज इज गुड। ओके, तो यहाँ पे टावर कार्ड के साथ भी मुझे वही फीलिंग दे रहा है कि बदलेंगे और कुछ बड़ा बनेंगे। कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव आपकी लाइफ में होते रहेंगे, और एक टाइम पे एक ऐसा एक्सप्लोजन होगा कि उसके बाद जो बनेगा वो एक हीरा है। ठीक है, तो इस खान के अंदर एक हीरा निकलेगा, और वो होंगे हीरा आप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप यहाँ तक पहुंचने वाले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स तक। तो ये एक अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट, पोजीशन से रिलेटेड मुझे मेजरली लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए। नहीं तो यहाँ के कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा आपका। बट ये मुझे आपकी करियर से रिलेटेड ही है। आपके करियर में काफी मेजर ग्रोथ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एक कंपनी का सीईओ बन सकते हैं आप, एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं, जो बहुत ही ग्रो करेंगे। ठीक है, अपना नाम बनाना कहीं पे। अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे।
वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। देखो मैंने कहा आप ट्रैवल करोगे, यहाँ पे वॉयज, वॉयज का कार्ड भी ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, तो आप बहुत ट्रैवल करोगे। ओके ये मुझसे लिखवा लीजिए कि आप बहुत ट्रैवल करोगे इस लाइफ में। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो अभी तो थोड़े वक्त में ट्रैवलिंग जरूर नजर आएगा। और ये ट्रैवल ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपको ऐसे नए एक्सपीरियंसेस देगा आपकी लाइफ में जिनका आप इंतजार कर रहे हो। एक अच्छा ट्रैवल होता है, एक बुरा ट्रैवल होता है। ओके तो एक ये आपके लिए अच्छा वाला है। ओके ये ऐसा ट्रैवल है जहाँ पे आप सीख रहे हो बहुत कुछ, आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, और इससे आप वो जवाब ढूंढ पाओगे जो सवाल आपके दिमाग में है। उन सबके जवाब आपको इस ट्रैवल के थ्रू मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये रास्ता आपका दिखा रहे हैं, आपका रास्ता क्लियर कर रहे हैं। मुझे एक और चीज यहाँ पे लग रही है कि आपको जवाब जैसा आप चाहोगे, जवाब आपको वैसा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, वो जवाब आपको मिलता रहेगा, और ये फॉलिंग स्टार्स के साथ आपको रास्ता दिखता रहेगा। ये जो तारे टूट के गिर रहे हैं ना, ये आपकी विशेस है। जितनी आप विश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपको एंजल्स दे रहे हैं। फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर वो एंजल्स आपको दे रहे हैं। तो जो आप मैनिफेस्ट करते रहोगे इस रास्ते में, वो आपको मिलता जाएगा। और कार्ड्स देखें। स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन, तो आप ये भी समझोगे कि कब बैठना है एक सिचुएशन में, और कब उस सिचुएशन से बाहर चले जाना है। ठीक है, ये भी एक मेंटल ग्रोथ मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि किस सिचुएशन में मेरी जरूरत है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग पे आप पहुंच जाओगे अपनी लाइफ में। आप इस चीज पे नहीं बैठे रहोगे कि ओके मुझे यहाँ पे बैठना जरूरी है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी। और मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ हर किसी को आ जाती है, और आप वक्त से पहले ही सीख जाओगे ये चीज। आप समझ जाओगे कि कब आप वांटेड हो उस सिचुएशन में और कब आप नहीं वांटेड हो उस सिचुएशन में। और इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप अपने पोटेंशियल को समझोगे। कि हो सकता है आप ये समझो कि अभी मुझे इस कंपनी में रहना है, अब मेरा पोटेंशियल जो है ये लोग समझ नहीं रहे हैं, या यहाँ पे मेरे को कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है, और तब आप कंपनी चेंज कर लोगे या बिजनेस पे चले जाओगे। और सही टाइम पे सही चेंज करोगे आप। जब सही टाइम पे सही चीजें चेंज होंगी ना आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, जब आप सही टाइम पे सही चेंज पे जाओगे तो ग्रोथ मिलेगी आपको। ओके तो इस चेंज से डरना नहीं है। और कार्ड्स, हाँ, पावर ओवर डिफिकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर। पावर का कार्ड ही यहाँ पे हमारे पास आया था सबसे पहले भी। पावर प्ले, मैंने बोला था पहले भी, ये पावर प्ले है। आप पावर पोजीशन में हो। ठीक है, तो आपकी पावर जो है ना, वो आपका इस लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ओके और ये पावर आपको बहुत मेहनत के बाद मिल रही है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपकी झोली में आके फेंक दी है ये पावर। ठीक है, आपने मेहनत करी है, आपने मैनिफेस्टेशन करी है, आपने काम किया है। वक्त लग रहा है इस पावर पोजीशन में आने का। ऐसे ही नहीं बैठे बैठे किसी ने आके आपके हाथ में डाल दिया कि ओ ये लो तुम्हें पावर मिल गई। आपने इस चीज पे काम किया तो आपको मिली ये पोजीशन। ठीक है, आपने अपने करियर में काम किया तो आपको मिली ये पोजीशन। आपने अपनी एज स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे काम किया तब आपको मिली ये पोजीशन। तो ये सारी चीजें आपके काम करने पर ही आपको मिल रही हैं। ओके तो पावर ओवर डिफिकल्टी का मतलब यही है आपके लिए कि आप पावर से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि ये पावर जो है ये मैंने गेन करी है, मेरी झोली में किसी ने नहीं डाली है, तो आप इसको बहुत वैल्यू करोगे। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। इनोवेशन, न्यू क्रिएशन। आप में से कुछ लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जैसा मैंने बोला था शुरुआत में भी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ बिजनेस ओनर्स बैठे हैं। आप कुछ इनोवेट करोगे, कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, कि कुछ इनोवेटिव शुरू कर रहे हो, और लोग आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बाय करना चाहेंगे क्योंकि वो इनोवेटिव है, क्योंकि वो डिफरेंट है, लोगों ने नहीं देखी है। ऐसा कुछ इनोवेशन आपके एंड पे हो सकता है। ओके या आप अपनी बिजनेस या सर्विसेज को सेल करने के लिए कुछ इनोवेशन करोगे, या अपने करियर में प्रोग्रेशन के लिए कुछ इनोवेशन करोगे। कुछ इनोवेटिव आप इस लाइफ में करोगे जिसकी वजह से आपको ये पावर पोजीशन मिलेगी, और जिसकी वजह से आप
हो सकता है आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट हो सकते हो, कुछ आर्टिस्ट हो सकते हो, जो कुछ इनोवेट करोगे अपने करियर में। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन है यहाँ पे, कुछ नई नई शुरुआत है, बिजनेस ओनर वाली बात जो मैं कह रही थी, एक बिजनेस वाली बात है यहाँ पे। और कार्ड्स बाउंड्रीज, वेयर यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज, जैसे यहाँ पे लिखा था स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और यहाँ पे है बाउंड्रीज का कार्ड। तो आप उन लोगों के साथ बाउंड्रीज बना के रखोगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है, ओके, जो आपके लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप उनसे दूर रहना चाहोगे। और आप नेगेटिविटी से जेनरिकली भी दूर रहना चाहोगे। आप फोकस करोगे पॉजिटिव पे, अपने गोल पे। आपका फोकस काफी स्ट्रांग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप सिर्फ उसी काम पे फोकस कर रहे हो जहाँ पे आपको, जो आपको अचीव करना है, ठीक है, वो एक सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। और बाउंड्रीज के साथ उन लोगों से दूरी बना रहे हो जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। ये आपके एज स्टूडेंट भी हो सकता है कि लोग आपको कुछ गलत काम के लिए अगर बोलेंगे भी तो आप नहीं करोगे। ठीक है, आपके करियर में भी कोई ऐसा गलत काम आप करते हुए नहीं नजर आ रहे हो, बहुत ही ट्रुथफुल और सही डायरेक्शन में काम करते हुए नजर आ रहे हो, गुड कार्मा करते हुए नजर आ रहे हो। आप गुड कार्मा करने वाले लोग हो। ठीक है, तो आप पॉजिटिव करने वाले लोग हो। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहोगे, वो ना आपका एक डायरेक्शन, जो आपका जो रास्ता है वो डिवाइन से ही आया है आपको। ठीक है, ये जो ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका नॉर्थ नोड है जहाँ पे आप जा रहे हो। और ये यही लाइफ पर्पस आपको पता है कहाँ है, आपको पता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और आप उस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हो, उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहे हो। तो ये आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ चलते हुए जा रहे हो, अपने गाइडेंस की तरफ चलते हुए जा रहे हो। और जो जो आपको गाइडेंस आ रही है, आप वो स्टेप्स ही ले रहे हो। तो आपकी इंट्यूशन मुझे लगता है इसलिए स्ट्रांग है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किधर जाना है। आपने अपना रास्ता, जैसे मैंने कहा, आप अपने गोल पे बहुत फोकस्ड हो। आपको पता है आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये शुरुआत से ही आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर हो सकता है। जब आप स्टूडेंट्स थे तभी आपको पता था कि आपको डॉक्टर बनना है, या आपको एक साइंटिस्ट बनना है, या आपको एक बिजनेस ओनर बनना है। बहुत छोटी उम्र से ही आप ये जानते थे। अगर आप ऐसा नहीं था तो हो सकता है आप कुछ एक एज के बाद, बिकॉज यहाँ पे टावर कार्ड है, तो कुछ एक एज के बाद आपको एकदम से ये एनलाइटनमेंट होगा कि मुझे ये रास्ता लेना है। ठीक है, और आप उस रास्ते पे चलोगे। एक और कार्ड देखते हैं। प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज का कार्ड है, उसके बाद है प्रोटेक्शन का कार्ड। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो मुझे यहाँ पे एक और चीज लग रही है कि कई लोग आपको नजर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन इतनी अच्छी हो रही है। ओके, आप इतने बड़े बन रहे हो कि लोग आपको नजर लगाने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ये कार्ड, जो प्रोटेक्शन का कार्ड है, वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि एंजल्स आपको इस पूरे प्रोसेस में प्रोटेक्टेड रखेंगे। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो तो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे जेलस फील कर रहे हैं। बट आप प्रोटेक्टेड हो। आपको, आपकी एनर्जी को कोई चीज खराब नहीं कर सकती और ना ही कर पाएगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कार्ड मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में अपना एफर्मेशन ज़रूर लिखें। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये लविंग आइज़। ओके, तो हमारे पास है कार्ड लर्न फ्रॉम लाइफ। तो काफ़ी कुछ सीखते हुए, लर्न फ्रॉम लाइफ का कार्ड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये अचीवमेंट आपकी मेजर है कि आप सीखोगे ज़िंदगी से। ओके, सीख रहे हो, काफ़ी कुछ सीख रहे हो। आप में से कुछ लोग पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। ओके, बुक्स ही बुक्स नज़र आ रही हैं, या आपको जेनरिकली पढ़ना अच्छा लगता होगा, मिस्टिकल साइंसेस पढ़ सकते हो आप में से कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि एक पेंटाग्राम का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक, हीलिंग, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। मिस्टिक साइंसेस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, जनरली पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, रीडिंग आपका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट होगा। आप काफ़ी इनडोर्सी पर्सन भी हो सकते हो, आउटडोर्सी की जगह। ओके, ये देखते हैं अब आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगी। ठीक है,
देखिए आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं पहले। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात कर रहा है एक बेस बनाने का, ठीक है। तो मनी वाइज एक बेस हो सकता है। एक फियर है घर से बाहर निकलने का, जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड में भी नजर आ रहा था और इसमें भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये फियर आप में से कुछ लोगों को रोक रहा है अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने से। ये भी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और कार्ड्स निकालते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, और द वर्ल्ड। वाओ, ये हुई ना बात। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये एक फियर है, जैसा मैंने बोला आपको। 4 से आप पहुंचे 5 पे। 5 होती है एनर्जी बदलाव की, एक बदलाव की हवा चली और आया कार्ड द वर्ल्ड का। पूरी दुनिया भ्रमण करने के लिए निकल गए आप। शुरुआत में आप ऐसे लोग हो सकते हैं जो बस अपनी किताबों में घुसे रहेंगे, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, मे बी ट्रैवल सिकनेस से गुजरेंगे आप में से कुछ लोग, या ऐसा कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से आप ज़्यादा बाहर निकलेंगे नहीं, आप ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे नहीं चीज़ों को। बट उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ों से निकलोगे, उस टाइम पे हो सकता है आप बहुत बंधे हुए फील करोगे, नेगेटिव, बहुत ही हारा हुआ फील कर रहे हो। बट यहाँ से आप बदलोगे यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ल्ड का कार्ड जो है ना, वो बात कर रहा है अचीवमेंट की। एक ऐसी अचीवमेंट की जो आप इस लाइफ में पा पाओगे। एक मैनिफेस्टेशन है ये, एक लाइफ पर्पस को अचीवमेंट, ठीक है। आप अपना लाइफ पर्पस इस लाइफ में तो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इमोशनल अचीवमेंट लग रहा है मेजरली मुझे। बट ये एक ऐसी एनर्जी है जो आउट गोइंग है। आप बहुत इंडोर्सी पर्सन रह सकते हो शुरुआत में। हो सकता है बचपन में आप बहुत ही इंडोर्सी थे और बहुत ही अपनी किताबों में घुसे रहने वाले लोगों में से थे। बट धीरे धीरे करके ये बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा, ठीक है। कि आप बहुत ही आउटडोर्सी, बहुत ही कम्युनिकेटिव, बहुत ही मतलब घर से बाहर निकल के घूमने वाले लोगों में से बन जाओगे, ठीक है। वो एक वाइब चेंज मुझे यहाँ पे आपका नजर आ रहा है। स्पेशली वर्ल्ड कार्ड के साथ एक अचीवमेंट है, मेजर अचीवमेंट्स आपकी जिंदगी में। और छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स। और ये इमोशनल अचीवमेंट्स भी लग रही हैं, फिजिकल लेवल पे भी अचीवमेंट्स लग रही हैं। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आप उनको क्योर कर पाओगे, अपनी हेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोच पाओगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपनी जिंदगी में आपके। एक इमोशनल लेवल पे अचीवमेंट, एक हेल्थ के लेवल पे अचीवमेंट। इमोशनली अगर नेगेटिव फील कर रहे थे पहले, बहुत टायर्ड डाउन फील कर रहे थे, तो वो एक ग्रोथ है यहाँ पे। इमोशंस में भी हैप्पीनेस दिख रही है यहाँ पे, इमोशनल हैप्पीनेस। और कार्ड देखते हैं। थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ओ माय गॉड, यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास जो पोटेंशियल है ना, वो किसी में नहीं है, ठीक है। तो आप बड़े लोग हो, बड़े लोग, ठीक है। ये अचीवमेंट्स आपके हाथ में है, आपके हाथ में टैलेंट है। आप में से कुछ लोग एक इनेट टैलेंट के साथ पैदा हुए हो सकते हैं। एक ऐसा टैलेंट जो, जैसे सिंगर, जैसे डांसर, जैसे ऐसा कुछ टैलेंट जो आपके अंदर है, बट आप उसको दिखाने से डर रहे हो। बट जब आप उसको दिखाओगे, ये ग्रोथ ही ग्रोथ, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, और उसमें आप काफी कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। ओ माय गॉड, ये तो सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं विंग्स की बात कर रही हूँ ना, तो आपको विंग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर है वो। आपको बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए, क्योंकि वो सब आपके अंदर है। तो यही वर्ल्ड कार्ड का मतलब भी मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि सब कुछ अचीवेबल है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस लाइफ में, और आप सब कुछ अचीव करोगे इस लाइफ में। यही यहाँ पे ये कार्ड भी बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये विंग्स के साथ आप फ्लाई करोगे, अपने पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर करोगे। एक इनेट टैलेंट है आप में, आपकी पढ़ाई की वजह से हो सकता है, या कुछ एक टैलेंट जिसकी वजह से आप काफी ग्रोथ पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं चीज़ों की, मेंटल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं चीज़ों की। एक ऐसी अचीवमेंट है जो ओवरऑल आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगी अपनी लाइफ में।
आप में से कुछ लोग कंट्री मूव कर रहे होगे, कंट्री मूवमेंट है। लॉस, लैक, फियर, ये फियर की कार्ड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे फियर था पहले पास्ट में, इस फियर को रिलीज करोगे आप, फियर में नहीं रहोगे, फियर की छत्र छाया से बाहर निकलोगे आप, ठीक है। ये फियर यहाँ पे जो आपको होल्ड बैक कर रहा था, उसी फियर का कार्ड है। विक्टिम, आप अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स तो है आपकी लाइफ में, और ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशली डीप कनेक्शन कार्ड के साथ एक डीपर कनेक्शंस भी बन रहे हैं आपके, एंजल्स के साथ एक डीपर कनेक्शन बन रहा है। इन जनरल लोगों के साथ एक डीप कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, अपनी लाइफ में आप डीपली, जैसे 11 नंबर जो होता है ना, वो बात करता है मून की एनर्जी की। आप में से कुछ लोग काफी स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ोगे, हीलिंग की तरफ आप में से कुछ लोग बढ़ोगे, और वहां से आप उभरोगे ऊपर। मुझे लग रहा है हीलिंग की एनर्जी से आप ऊपर उभरोगे, वाटर ब्लेसिंग्स के साथ हीलिंग एनर्जी। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो, टारो रीडर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, ऐसी कुछ एनर्जी है आपके अंदर। ऑकल्ट साइंसेस में आपका इंटरेस्ट, जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला था, ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट हो सकता है, और उस ऑकल्ट साइंस के साथ आप ग्रोथ लोगे, ठीक है। और देखते हैं कार्ड, डिवाइन फेमिनिन, फेमिनिन कार्ड, फिर मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर। यही कह रही हूं मैं शुरुआत से, 7 नंबर शिव जी के साथ कनेक्शन मुझे फील होता है हमेशा, 7 नंबर पे स्पेशली। हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, एक मेजर कनेक्शन उनके साथ। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है मैग्नेटिक और रिसेप्टिव पावर के साथ कि आप लोग काफी कुछ रिसीव भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये देखिए, ये एनर्जी रिसीविंग, आप में से कुछ लोग रेकी हीलर्स, प्राणिक हीलर्स ऐसे भी हो सकते हो। कुछ पावर है आपके हाथ में, जैसा मैंने कहा, कुछ इनेट टैलेंट के साथ पैदा हुए हो आप, क्लेयरवॉयंट हो सकते हो, पहले ही चीजें पता लगना, ड्रीम्स में चीजें आना, ये सब चीजें, आप हीलर्स हो, बॉर्न हीलर्स, ठीक है। ये एक एनर्जी जो है ना, ओवरऑल स्पिरिचुअल है, काफी स्पिरिचुअल। ओके, आप लोग काफी स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हो, एक हायर सेल्फ की सोल के साथ। ओके, काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी आ रही है इस पाइल में से, तो आप में से काफी लोग हीलर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं पता आपके बारे में, बट आप जरूर जानेंगे एक वक्त पे। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर, जैसा मैंने बोला। ओके, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर, आप लोग हाई प्रीस्टेस हो सकते हैं। प्रीस्टेस का मतलब एक ऐसी ऑरा है जो और लोगों को गाइड कर रही है। आप एक टीचर हो सकते हैं जो एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड गाइड है और लोगों के लिए। एक मिस्टिक है जो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं उनकी जिंदगी में। वो एनर्जी यहाँ पे काफी हद तक मुझे नजर आ रही है, स्पेशली काफी स्पिरिचुअल, जैसा मैंने बोला ये पाइल है। आप लोग काफी ग्रो करेंगे और अपनी सोल फैमिली के साथ ग्रो करेंगे। ये जो है, ये एनर्जी, ये जो सिस्टरहुड की एनर्जी है, वो आपकी नहीं, आपके एंशियंट्स की, आपकी फैमिली फैमिली लीनिएज से ये एनर्जी आप तक आई है, ठीक है। और आप इसीलिए इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होंगे आप में से कुछ लोग, नहीं तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आप जो मांगोगे वो मिलेगा, ऐसा वाला कुछ, ठीक है। बट आप हील कर पाओगे और लोगों को भी हील करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो आप लोग, ठीक है। हीलिंग, मेजर हीलिंग, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। हो सकता है आपके दिमाग में काफी डाउट्स रहेंगे लाइफ में, कि क्योंकि ये देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स जो डाउट्स क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, आपको फील कर रहा है कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा यहाँ तक, ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगी। ये ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे काफी बार, ठीक है। बट आपको हमेशा अपने पर्पस की तरफ फोकस करके रखना है, क्योंकि जितना आप अपने पर्पस पे फोकस करोगे उतना ही क्लोज आप वर्ल्ड कार्ड के पास पहुंचोगे, उतना ही क्लोज आप एक डीपर कनेक्शन में पहुंचोगे अपनी जिंदगी में, अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ एक डीपर कनेक्शन में पहुंचोगे। एक और कार्ड देखते हैं, द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। तो आप लोग
एक नए रास्ता, एक नई जिंदगी बना पाओगे। इस लाइफ में आप में से कुछ लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर पाओगे। अगर आप नहीं जानते ये क्या होते हैं तो गूगल पे जरूर सर्च करिए, काफी अमेजिंग चीज है। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस आप में से कुछ लोग कर सकते हो। ड्रीम ड्रीम में चीजें दिखती हैं आपको, ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, राइट ऑफ पैसेज और क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है काफी कुछ नेगेटिव से आप पॉजिटिव बन रहे हो। ये देखिए सारा नेगेटिव एरिया और यहाँ से एक नया रास्ता शुरू हो रहा है। ये नेगेटिविटी, ये डाउट्स को पीछे छोड़ के आप पॉजिटिव बन रहे हो और ये आप खुद सीखोगे और लोगों को सिखाओगे। ये एक एनर्जी, एक ऑरा आपके यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए आज का एफर्मेशन है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ओके, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर आप अपने आप में बिलीव कर रहे हो, अपनी पावर में बिलीव कर रहे हो यहाँ पे, तो यही वाटर ब्लेसिंग, यही टीचर्स, यही फेमिनिन पावर है आपकी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आज आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें फेसबुक या इंस्टा पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।